So बच्चों, let's read the question. The question is, in which of the following cases is empirical formula same as the molecule? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला सेम है एज द मॉलिक्यूलर. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. बेसिकली जो बच्चों जो एक एम्पायरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पायरिकल फॉर्मूला जो होता है, ये क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, simplest ratio simplest ratio of atoms in a compound. तो बच्चों, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का एक कंपाउंड में, उसे हम मींस कॉल दैट एज द एम्पायरिकल फॉर्म. जहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है मींस सिंपलेस्ट रेशियो की. सो जहाँ पे हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब जहाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द simplest, or we can that can be reduced, that can have the most reduced ratio of the atoms जिसमें हम simplest ratio लिख सकते हैं, तो वो उस कंपाउंड का एम्पायरिकल फॉर्मूला बन जाता है. और बच्चों, जहाँ पे हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, जो सिंपलेस्ट है, जो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स होता है, अगर हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो देन दैट द जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही उसका एम्पायरिकल फॉर्मूला भी. तो लेट्स नाउ सी द एग्जांपल्स. पहला केस हमें क्या दिया गया है? दैट इज द केस ए. हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पायरिकल फॉर्मूला है सेम है एज द मॉलिक्यूलर. नाउ वी कैन सी कि अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, ऑप्शन ए, इसमें वी हैव C12H22 और O11. तो गाइस, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम इन तीनों सबस्क्रिप्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं और हमें कोई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिले वहां से. ठीक है. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन ए, सुक्रोज. दिस इज सुक्रोज. तो सुक्रोज का ऑप्शन ए इसका आंसर है कि ये ऐसा कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला से. अब दूसरे केसेस में देखिए, बी के केस में देखिए, वी हैव C6H6. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से इसको 6 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो यहाँ के एम्पायरिकल फॉर्मूला हमें CH मिलेगा. इन केस ऑफ C3H5COOH, इस केस में हमारे पास 4 कार्बन हैं, 3 और ये चौथा कार्बन, सो वी हैव 4 कार्बन. इस 5 हाइड्रोजन एंड दिस वन इज टोटल में ये 6 हाइड्रोजन हो गए, एंड वी हैव 2 ऑक्सीजन. तो यहाँ भी हम 2 से अगर इस सबको मल्टीप्लाई करें, तो सॉरी डिवाइड करें, तो विल गेट द सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ मिलेगा C2H3O. दिस इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला. एंड लास्ट केस में देखें, वी हैव C6H12O6. यहाँ से आप इसको 6 से डिवाइड करो, आपको CH2O मिलेगा. सो दिस इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला. सो इन तीनों के केस में एम्पायरिकल फॉर्मूला अलग अलग है. एंड जो पहला केस है, दैट इज दिस वन, सुक्रोज. इस केस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज सेम टू द एम्पायरिकल फॉर्मूला. ये एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो यहाँ पे हमें क्या फंडा याद रखना है कि जहाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं सारे सबस्क्रिप्ट्स को, किसी मैक्सिमम नंबर से हम डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ उस केस में हमें उसका एम्पायरिकल फॉर्मूला वो डिफरेंट मिलेगा. और जहाँ हम इस तरह का डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है. So option A is the correct answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.